नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले का जो जन्म है वो 11 अप्रैल 1887 को हुआ और इन्होंने अपने समाज के साथ में आधुनिक भारत की शिक्षा की नींव रखने का काम किया। और ज्योतिबा फुले के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने आधुनिक भारत में नारी शिक्षा और जो कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ थी, उनको मिटाने का काम किया है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले को हमें पढ़ना चाहिए। और इन्होंने भारतीय समाज के मूलभूत जो मूलभूत कुरीतियाँ थी उनको इन्होंने उजागर करने का काम किया। और इसके साथ में इन्होंने भारत की जो आधुनिक शिक्षा है इसकी नींव रखने का काम किया है। तो भारत की शिक्षा के बारे में, भारत के पाखंडवाद के बारे में, भारत के अंधविश्वास के बारे में इन्होंने उजागर करने का काम किया है। और ये इनका जो संबंध है, ये जो हमारा महाराष्ट्र है, पुणे है, वहाँ से ये थे। इन्होंने अपनी जो वाइफ है उसको पढ़ाकर भारत की पहली शिक्षिका जो सावित्रीबाई फुले, उनको एक स्कूल खोल के दी। और उस समय में जब भारत एकदम रूढ़िवादियों में जकड़ा हुआ था, गुलाम भारत था, तो उस समय भी इन्होंने क्या किया है कि अपने देश के लिए अपने जो ऐसे कहते हैं कि प्रयास है वो जारी रखे। सामाजिक सुधार के प्रयास, समाज जागरूकता के जो प्रयास है वो सुधार करते रहे। तो इसके साथ में इन्होंने 1873 में एक सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। सत्यशोधक का मतलब होता है सत्य की खोज करने वाला ऐसा समाज जो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमें इनके जीवन जन्म दिवस के ऊपर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भी शिक्षा को बढ़ावा देंगे, सामाजिक कुरीतियों को मिटाएंगे। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, ये जितने भी आधुनिक शिक्षा है इसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। साथ ही महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और इन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, चाहे वो गुलामगिरी बुक लिखना हो, गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो समाज है, समाज में जो लोग किस प्रकार से समाज को गुलाम बनाया जा रहा है, इसके बारे में इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। और गुलामगिरी में इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो धार्मिक पाखंडवाद है, धार्मिक पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, धार्मिक पाखंडवाद के को ये क्या करते हैं, उजागर करते हैं। इसके साथ में ये ऐसे कहते हैं कि अगर शिक्षा नहीं होती है ना, तो उस समाज में क्या है कि अच्छी जागरूकता नहीं आती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने अपने जीवन पर्यंत भारत में आधुनिक शिक्षा और महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तो हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि ज्योतिबा फुले की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं और साथ में जितने भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने का प्रयास करें, और समाज में एक लोकतांत्रिक और समरसता की भावना है इसको आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ ही आज के जो ये विचार थे ज्योतिबा फुले के बारे में थे। आप इनको पढ़ो, इनके बारे में, इनकी जो शिक्षाएं हैं इनको आगे बढ़ाओ और अपने जीवन में उतारो। नमस्कार, धन्यवाद।